Hello students, I am Dr. Lalita from Hari Science and Maths Academy. As we are discussing the chapter Understanding Shapes, already 2 lectures are covered on this topic. So today we are going to discuss the theorem of exterior angles. The very first theorem is if the sides of a quadrilateral are produced in order. क्वाड्रिलेटरल की साइड्स को अगर एक ऑर्डर के अंदर प्रोड्यूस किया जाए मींस इंक्रीज किया जाए द सम ऑफ 4 एक्सटीरियर एंगल्स सो फॉर्म्ड इज 360 डिग्री। तो जो एक्सटीरियर एंगल्स हैं उनका सम जो होगा इस तरीके से जो एक्सटीरियर एंगल्स बनेंगे उसका सम जो होगा वो 360 डिग्री होगा। ठीक है, लेट एक क्वाड्रिलेटरल लिया मैंने, दिस इज द क्वाड्रिलेटरल। This is the quadrilateral and the name is A, B, C and D। ये मेरे पास क्या है, नाम है। अब मैंने क्या किया, इस साइड को प्रोड्यूस किया, देन इस साइड को प्रोड्यूस किया, उसके बाद एक ऑर्डर में प्रोड्यूस करना है साइड्स को। ठीक है, तो दिस इज C एंड दिस इज D। ये मेरे पास क्या बन गए, 4 वो बन गए हमारे पास, हमने साइड्स प्रोड्यूस कर दिया। लेट दिस एंगल इज एंगल 1, ये जो एंगल यहां पर फॉर्म हुआ दैट एंगल इज, दिस पॉइंट इज B, एंड ये जो एंगल फॉर्म हुआ लेट इट बी 2, ये जो एंगल फॉर्म हुआ लेट इट बी 3, और दिस इज एंगल 4। ठीक है, अब हमें क्या दिया हुआ है, प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है इस थ्योरम के अंदर कि टू प्रूव व्हाट वी हैव टू प्रूव दैट एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 दिस इज इक्वल टू 360 डिग्री। ये हमें थ्योरम के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग प्रूफ करना है। अब स्टेटमेंट क्या थी, इफ द साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर प्रोड्यूस्ड इन ऑर्डर, क्वाड्रिलेटरल की साइड्स को एक ऑर्डर के अंदर प्रोड्यूस किया जाए। क्वाड्रिलेटरल मेरा क्या था, A B C D था, सीक्वेंस वाइज प्रोड्यूस करूंगी मींस आइदर आई इंक्रीज द साइड of the quadrilateral in clockwise direction or in anti-clockwise direction. So the sum of 4 exterior angles, 4 exterior angles कौन कौन से थे, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 एंड एंगल 4, उनका सम जो होगा वो क्या होगा, 360 डिग्री के इक्वल होगा। अब हमारे पास अगर हम प्रूफ करें तो यहां पर क्या है, एंगल 1 प्लस एंगल A ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्स द लीनियर पेयर, एंड प्रूफ करने के लिए प्रूफ क्या है इसका, एंगल 1 प्लस एंगल A ऑफ क्वाड्रिलेटरल forms a linear pair and their sum is equal to 180 degree. Now in the similar way angle 2 plus angle B is equal to 180 degree, angle 3 plus angle C is equal to 180 degree, angle 4 plus angle D is equal to 180 degree. Now this is equation number 1, this is equation number 2, this is equation number 3 and this is equation number 4. On adding all these equations, इन सारे equations को अगर हम add करते हैं तो what we get, angle 1 plus angle 2 plus angle 3 plus angle 4। ठीक है, इसमें क्या ऐड किया है, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D। ठीक है, 4 times when I add 180 degree the sum comes out to be 180 plus 180 is 360 and 360 plus 360 is 720 degree. Now using the using the theorem of interior angles, अगर मैं इंटीरियर एंगल वाली थ्योरम्स का यूज करूं तो उससे क्या है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल के इंटीरियर एंगल्स का सम जो होता है दैट इज इक्वल टू 360 डिग्री। सो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D दैट इज इक्वल टू 360 डिग्री बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी दैट, कौन सी प्रॉपर्टी या कौन सी थ्योरम यूज किया हमने, थ्योरम ऑफ इंटरनल एंगल्स। हमने इंटरनल एंगल्स की जो थ्योरम है उसको यूज किया, वहां से क्या आया कि ये 360 डिग्री है, ये ऑलरेडी हम प्रूफ कर चुके हैं।
So placing 360 degree instead of in this particular bracket, इस particular bracket की जगह हमें क्या लिखना है, 360 डिग्री लिखना है. So angle 1 plus angle 2 plus angle 3 plus angle 4 is equal to 720 डिग्री. और यहां पर मैं 360 डिग्री यहाँ प्लस में है तो राइट हैंड साइड में जाके क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा. सो 720 डिग्री माइनस 360 डिग्री, दिस कम्स आउट टू बी 360 डिग्री. ये क्या आया मेरा, 360 डिग्री आया. तो हेंस प्रूव्ड, यहां से क्या प्रूव हो गया कि एक्सटीरियर एंगल्स का जो सम है वो किसके इक्वल होता है, 360 डिग्री के इक्वल होता है, जो चीज हमें यहां पर प्रूव करनी थी. ठीक है. दिस प्रॉपर्टी और दिस पर्टिकुलर थ्योरम इज नोन एज, या इसको हम क्या कहते हैं, एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी. इस थ्योरम को हम क्या कहते हैं, एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी. ये किसका नाम है, इस थ्योरम का भी नाम क्या है, एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी. If somebody asks you prove the exterior angle sum property, then you can prove this theorem. तो आप ये क्या कर सकते हो, इस थ्योरम को प्रूफ कर सकते हो. Now the second theorem is here on the board. Now the theorem number second is the sum of all exterior angles formed by producing the sides of a convex polygon. Polygon means having sides more than 3 साइड हो या 4 साइड्स हो या 5 साइड्स हो, that forms a polygon. 3 sides is also forming the polygon in the same order is equal to 4 right angle. तो exterior angle का sum जो है that is equal to 4 right angles, चाहे वो polygon कोई भी हो हमारे पास. एक convex polygon की वो बात कर रहा है. Let me consider the polygon is a pentagon. यहाँ पर pentagon जो है वो क्या है, आपके पास एक polygon है. ठीक है. अगर इस पॉलीगन की साइड्स को एक्सपेंड किया जाए, दिस पॉलीगन, दिस इज द पॉलीगन, नेम इज ए बी सी डी एंड ई. राइट. यहां पर ये है, दिस इज द 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4 एंड दिस इज 5. दिस एंगल इज 1, this angle is 2, this is 3rd, this angle is 4th and this angle is 5. Right. अब वो कह रहा है कि the sum of all exterior angles, सारे exterior angles का sum. So proof क्या करना है, to prove सारे exterior angles कौन कौन से हैं, angle 1 plus angle 2 plus angle 3 plus angle 4 plus angle 5. सारे एक्सटीरियर एंगल्स जो हैं उनका सम जो है दैट इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ राइट एंगल, या 4 राइट एंगल्स के इक्वल है. ये हमें प्रूफ करना है. अब इसने क्या कहा, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग द सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स फॉर्म्ड बाय प्रोड्यूसिंग द साइड्स ऑफ अ कॉन्वेक्स पॉलीगन. मींस पॉलीगन जो है वो मेरा क्या होना चाहिए, कॉन्वेक्स होना चाहिए. So convex polygon or concave polygon we already discussed in the part 1 of this chapter. Convex polygon क्या होता है, concave polygon क्या होता है, वो मैंने बताया था. सेम ऑर्डर में उनकी साइड्स को क्या किया जाए, प्रोड्यूस किया जाए. तो सेम ऑर्डर में प्रोड्यूस किया है मैंने, ये ऑर्डर फॉलो किया है. यू कैन फॉलो द क्लॉकवाइज ऑर्डर ऑल्सो. ठीक है. तो ये हमें प्रूव करना है. अब सेम प्रॉपर्टी मैं यूज करती हूँ. एंगल 1 plus angle A is equal to 180 degree. As this is the equation number 1, using the property that it forms a linear pair. ये क्या बना रहे हैं, मेरे पास linear pair बना रहे हैं. ठीक है. Angle 2 plus angle B is also equal to 180 degree. This is equation number 2. Angle 3 plus angle C is equal to 180 degree. This is equation number 3. Reason for all these equations are same. Angle 4 plus angle D is equal to 180 degree. This is equation number 4.
by considering the same reason. Angle 5 plus angle E is equal to 180 degree. This is equation number 5. Using the same property that they are forming the linear plane. Now, on adding all the equation, on adding all the above written equations, or you can write as on adding the equation number 1, 2, 3, 4 and 5. ठीक है, above equations, what we get angle 1 plus angle 2 plus angle 3 plus angle 4 plus angle 5. This is one pair what we get. Another pair what we get is angle A plus angle B plus angle C plus angle D plus angle E. First bracket shows the exterior angle and the second bracket shows the second bracket shows the interior angle of the polygon. That is equal to 5 times of 180 degree. That comes out to be 900. ठीक है, ये इक्वेशन बन गई. नाउ हमने पेंटागन में इंटीरियर एंगल्स का जो सम पढ़ा था वो किसके इक्वल था? नहीं आता है, नहीं पता है, तो सिंपल सा तरीका है. कैसे कैलकुलेट करते हैं? n माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री. n क्या है? नंबर ऑफ साइड्स आर 5 साइड्स हैं, तो 5 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री, दैट कम्स आउट टू बी 3 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री, दैट इज 540 डिग्री. ये आता है मेरे पास किसका? इंटरनल एंगल्स का सम. उसका डायरेक्ट फॉर्मूला था. कैसे आया था वो भी मैंने आपको लेक्चर नंबर 2 में बताया था. ठीक है. नाउ सो इंटरनल एंगल्स का जो सम आया है दैट इज 540 डिग्री. सो रिप्लेस दैट टर्म विथ 540 डिग्री. दिस इज इक्वल टू 900. ठीक है. व्हाट इज एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5. ठीक है. अब यहां से निकालेंगे हम एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5. दिस कम्स आउट टू बी 900 डिग्री माइनस 540 डिग्री. सो द आंसर कम्स आउट टू बी 360 डिग्री. 360 degree is nothing but when we divide this number by 90, so this comes out to be 4 multiplied by 90 degree. 9 4s are 36. So 90 degree is nothing but the right angle. So hence we proved that the sum of the exterior angles is equal to 4 right angles. वो किसके इक्वल है? 4 right angles के इक्वल है. अब जो दो थ्योरम्स हमने प्रूव करी हैं, थ्योरम नंबर 1 in which we consider that it is a quadrilateral, and in theorem number 2 we consider it is a polygon. So with these two theorems we conclude that the any polygon is having any number of sides. That doesn't matter, वो कोई मैटर नहीं करता. लेकिन जो एक्सटीरियर एंगल्स का सम है उस पर्टिकुलर पॉलीगन के लिए, अगर पॉलीगन की साइड्स को एक प्रोड्यूस किया गया है तो एक ऑर्डर के अंदर, तो एक्सटीरियर एंगल का सम जो है वो हमेशा क्या होगा? 360 डिग्री ही होगा. पॉलीगन की साइड्स चाहे कितनी भी हो, आपकी 10 हो, 15 हो, 16 हो, 20 हो, 30 हो, दैट डजंट मैटर. वो आपके एक्सटीरियर एंगल सम की प्रॉपर्टी को चेंज नहीं करता. अब बात करते हैं रेगुलर पॉलीगन की. रेगुलर पॉलीगन में हमने पढ़ा था कि हमारे पास जो इंटरनल एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं? इक्वल होते हैं. अगर इंटरनल एंगल्स इक्वल होंगे तो ऑब्वियस सी बात है, जब इंटरनल एंगल और एक्सटीरियर एंगल का सम जो है वो मेरा क्या बन रहा है? हमेशा 180 डिग्री बन रहा है. तो एक्सटर्नल एक्सटीरियर एंगल्स जो होंगे वो भी मेरे क्या होंगे? इक्वल होंगे. तो एक्सटीरियर एंगल्स जो हैं वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? दैट इज इक्वल टू in case of regular polygon, in case of regular polygon, ठीक है. सो द एक्सटीरियर एंगल की जो मेजरमेंट आएगी वो क्या आएगी? that comes out to be 360 degree divided by n, where
n is equal to number of sides of a polygon. ठीक है, n जो होगा वो क्या होगा, नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ पॉलीगन होगा. तो उस केस में एक्सटीरियर एंगल की जो मेजरमेंट आएगी, अगर रेगुलर पॉलीगन है तो 360 डिग्री डिवाइडेड बाय n. So based on these two theorems we are going to solve the question now. The very first question is on your board. The very first question or the first figure of the question is in which a triangle is shown. In both the figures we have to find the value of the x. हमें क्या करनी है, x की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है. सो x की वैल्यू क्या होगी, x क्या होगा, अगर मैं एक्सटीरियर यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ यूजिंग एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी. ठीक है, एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी को यूज करते हैं. सो कैसे निकालेंगे, एक्सटीरियर एंगल्स का सम करते हैं. 125 डिग्री प्लस 125 डिग्री प्लस x दैट शुड बी इक्वल टू, वो किसके इक्वल होना चाहिए, 360 डिग्री के इक्वल होना चाहिए. सो दिस कम्स आउट टू बी 250 डिग्री प्लस x is equal to 360 degree. So the x in the first case comes out to be 360 degree minus 250 degree. That comes out to be 110 degree. This is the solution for the first question, in which a triangle is given. जिसमें क्या था, एक triangle जो है वो आपको दे रखा है. Now the second question is in which a pentagon is given to you and its sides are produced in a order. जिसकी sides को क्या कर रखा है, एक order के अंदर produce कर रखा है. The first is in which 70 degree x is given, 60 degree is given, this angle is given, that is 90 degree. But here the internal angle is given, that is 90 degree. So this 90 degree, when this angle is 90 degree, so let's consider this angle is angle 1. ठीक है, एंगल Q ऑफ पेंटागन प्लस एंगल 1 ऑफ पेंटागन मेक्स द सम इज इक्वल टू 180 डिग्री एज दिस इज अ लीनियर पेयर. वो क्या है, लीनियर पेयर है. सो द एंगल 1, एंगल Q जो है वो मुझे कितना दे रखा है, 90 डिग्री दे रखा है. सो द एंगल 1 कम्स आउट टू बी 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री. ये किसके इक्वल आ गया, 90 डिग्री के इक्वल आ गया. नो, नाउ आई एम रिप्लेसिंग दिस विद अ साइन दिस एंड this angle comes out to be 90 degree. Using the property that is external angle, exterior angle sum property, what we got is 70 degree plus x plus 90 degree plus 60 degree plus 90 degree is equal to 360 डिग्री. इस प्रॉपर्टी को यूज करके, ठीक है. नाउ 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री इज 180 डिग्री. 180 डिग्री plus 60 degree, that comes out to be 240 degree. When 240 degree is added to 70 degree, that comes out to be 310 degree. So the x plus 310 degree is equal to 360 degree. So the x value comes out to be 50 degree. x की वैल्यू कितनी आ गई इस क्वेश्चन के अंदर, 50 डिग्री आ गई. This is how we can solve any question. Now the next question is on the board. Next question जो है वो board पर है. The next question is find the number of sides of a regular polygon whose each exterior angle is 45 degree. हमें रेगुलर पॉलीगन की क्या निकालनी है, नंबर ऑफ साइड्स निकालनी है जिसमें हर एक एक्सटीरियर एंगल जो है दैट इज इक्वल टू 45 डिग्री. अभी मैंने बताया था कि एक्सटीरियर एंगल जो है रेगुलर पॉलीगन में वो भी क्या होता है, इक्वल होता है, क्योंकि उसका इंटरनल एंगल भी इक्वल है. सो द एक्सटीरियर एंगल जो होता है, एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन
इज इक्वल टू 360 डिग्री डिवाइडेड बाय n। ठीक है, ये अभी मैंने पहले बताया था और कैसे आता है। सो 360 डिग्री डिवाइडेड बाय n, दिस इज इक्वल टू 45 डिग्री व्हाट इज गिवन। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल, हर एक एक्सटीरियर एंगल जो है वो हमें कितना दिया हुआ है, 45 डिग्री दिया हुआ है। सो 360 डिग्री डिवाइडेड बाय n इज इक्वल टू 45 डिग्री। So if we are going to solve this, 360 degree is equal to 45 degree multiplied by n, and n is equal to 360 degree divided by 45 degree. If we solve this, cut this with the table 5, this goes at 9, and with this 7 5s are 35 and 2 9 8s are 72. So the value of the n that is coming is 8. So number of, if exterior angle of a regular polygon is 45 degree, then the number of sides in that particular polygon is equal to 8. तो उसमें हमारे पास number of sides जो आएंगी वो क्या आती हैं, n is equal to 8. Now we are solving the next question, and here is your next question on the board. Next question is, the interior angle of a regular polygon is 156 degree. इससे प्रीवियस क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ था, एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ था। अब हमें क्या दे रखा है, इंटीरियर एंगल दे रखा है किसी रेगुलर पॉलीगन का, उसका इंटीरियर एंगल कितना है, 156 डिग्री है। फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगन, हमें क्या फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ पॉलीगन जो है वो फाइंड आउट करनी है। सो लेट द number of sides of the polygon is equal to n। ठीक है, अब मुझे इंटीरियर एंगल दे रखा है तो मुझे किसका फॉर्मूला लगाना है, इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला लगाना है। व्हाट इज इंटीरियर एंगल फॉर्मूला, द इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन का इंटीरियर एंगल, when the number of sides are n, this is equal to 2n minus 4 divided by n multiply by 90 डिग्री, ये होता है। और you can write it as, or this can be written as n minus 2 divided by n multiply by 180 डिग्री। दोनों में से कोई भी फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं। So 2n minus 4 divided by n multiply by 90 डिग्री, that is given as, वो किसके इक्वल दे रखा है क्वेश्चन में, 156 डिग्री के इक्वल दे रखा है। So this is given as 156 degree. Now so 2n minus 4 multiply by, or we can write it as 180 degree multiply by n, 9 4s are 360 degree is equal to 156 degree, right? So 180, don't put, you can put it as degree here, but now if we are solving this, 180n minus 156n is equal to 360 degree. This, on subtracting this, what we get, 24n is equal to 360 डिग्री। 24n जो है वो मेरा किसके इक्वल आता है, 360 डिग्री के इक्वल आता है, और 360 के इक्वल आता है। अगर मैंने डिग्री कहीं भी पुट नहीं किया तो नहीं पुट करना, ठीक है। तो n इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाय 24, on the table of 12 this comes at 2, this comes at 30, 2 this is comes at 40. So the number of sides in this particular polygon is comes out to be 15. Number of sides जो आई है इस particular polygon के अंदर वो कितनी आई हैं, 15 आई हैं हमारे पास। So the next question what we solve is here on your board. Now the next question is, how many sides has a regular polygon? हमें इसमें फिर से क्या निकालनी है, नंबर ऑफ साइड्स निकालनी है। Each angle of which measure is 108 degree. This 108 degree what is given is interior angle. ये क्या दे रखा है, इंटीरियर एंगल दे रखा है। किसका दे रखा है, रेगुलर पॉलीगन का दे रखा है।
रेगुलर पॉलीगन का इंटीरियर एंगल जो गिवन है दैट इज 108 डिग्री. सो द फर्स्ट मेथड इज हाउ वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन इज द प्रीवियस मेथड. प्रीवियस मेथड मीन्स जो प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर हमने यूज किया था उस तरीके से भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. नाउ द अल्टरनेट मेथड फॉर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चंस को अल्टरनेट मेथड, दो मेथड्स हैं सॉल्व करने के. एक मेथड जो प्रीवियस क्वेश्चन में बता चुकी हूं, दूसरा मेथड जो है वो क्या है, अभी हमने जब दो थ्योरम्स जो है वो स्टार्टिंग में प्रूव करी थी उसमें हमने क्या देखा था कि इंटीरियर एंगल का सम और एक्सटीरियर एंगल का सम जो है वो ऑलवेज क्या करता है, 180 डिग्री जो है वो फॉर्म करता है. ठीक है, तो उस प्रॉपर्टी को भी हम यूज करके यहाँ पर यूज कर सकते हैं. सबसे पहला केस तो हमें यहाँ कंसिडर करना पड़ेगा, लेट नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन कितनी है, n है. ठीक है, अब मुझे कितना दे रखा है, इंटरनल एंगल दे रखा है, इंटरनल एंगल इज इक्वल टू 108 डिग्री, दैट इज गिवन. ये मुझे क्या है, गिवन है. एक्सटीरियर एंगल मैंने मान लिया कितना है, x डिग्री है. एक्सटीरियर एंगल जो है दैट इज इक्वल टू x डिग्री. ठीक है, आई एज्यूम इट. अब यूजिंग, अब इंटीरियर इंटरनल एंगल और एक्सटीरियर एंगल जो है ये मिलके हमेशा मेरा क्या बनाते हैं, लीनियर पेयर बनाते हैं किसी भी रेगुलर पॉलीगन में. सो द इंटरनल एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल is equal to 180 डिग्री as they form the linear pair. लीनियर पेयर कैसे बनता है इनका, वो ऑलरेडी हम दो थ्योरम्स में देख चुके हैं. ठीक है, इंटरनल एंगल दिया हुआ है 108 डिग्री प्लस एक्सटीरियर एंगल है x डिग्री, दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री. सो x कम्स आउट टू बी 72 डिग्री. x कितना आ गया मेरे पास, 72 डिग्री आ गया, यानी कि एक्सटर्नल एंगल. अब एक्सटर्नल एंगल का फॉर्मूला क्या है, 360 डिग्री डिवाइडेड बाय n इज इक्वल टू 720 डिग्री, 72 डिग्री. अब यहां से अगर मैं सॉल्व करूंगी यूजिंग द प्रॉपर्टी एक्सटर्नल एंगल सम प्रॉपर्टी, एक्सटर्नल एंगल सम प्रॉपर्टी को हम अप्लाई करेंगे. यहां पे लिखना है यूजिंग द एक्सटर्नल एंगल सम प्रॉपर्टी, यूजिंग एक्सटर्नल एंगल सम प्रॉपर्टी. ठीक है, एक्सटर्नल एंगल सम प्रॉपर्टी को यूज करके 360 डिग्री डिवाइडेड बाय n इज इक्वल टू 72 डिग्री. सो द n वैल्यू कम्स आउट, n इज इक्वल टू कम्स आउट टू बी 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 72 डिग्री. अगर मैं 36 की टेबल में इसको कट करूंगी तो ये मेरा जाएगा 10 पर और ये मेरा जाएगा 2 पर. सो इसको कट करेंगे तो ये आएगा 5. सो फ्रॉम हियर नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ पॉलीगन comes out to be n is equal to 5. Depending upon these what is given in the question, means अगर एंगल जो है वो मेरे पास क्या है, रेगुलर पॉलीगन का 108 डिग्री है, तो उसमें नंबर ऑफ साइड्स कितनी होंगी, 5 होंगी. ठीक है, ये दूसरा मेथड है इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए. जो अल्टरनेट प्रीवियस मेथड था वो प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर मैंने बताया था, आप उस तरीके से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. जो भी मेथड आपको कंफर्टेबल है आप उस मेथड को फॉलो करिए और आंसर आप अपना फाइंड आउट करिए. आंसर जो है वो दोनों केसेस में सेम आएगा, डिफरेंट नहीं आएगा. ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द टुडे. प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल and try to solve the more and more question from your textbook. If you find or facing any difficulty in solving such type of question, please post your query along with the picture of the question in the comment box. I will provide you the solution of that query. Your one share means a lot for the channel. Thank you for today.